हमने कैसे उस लड़की पर यकीन कर लिया? हमारी आंखों में धूल झोंकती रही, आस्तीन का सांप निकली। हाँ, सांप था मगर मर गया, अल्लाह का शुक्र है। अब सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। तो वो लड़की लाली थी जिसने आयशा भाभी को जहर दिया था। ये सब खेल था क्योंकि ओलिविया ने उस लड़की को इस्तेमाल करने के बाद उसे मार डाला। शायद वो दोनों मिलकर इमरान के लिए काम कर रहे थे। आपका मतलब है कि होलोफेरा बगैर किसी कसूर के मर गई बाला खातून? अगर होलोफेरा बेकसूर थी तो उसने इल्जाम क्यों कबूल किया? बज़ाहिर होलोफेरा के लिए एक मंसूबा रचा गया एल्चिम खातून, लेकिन हैरत इस बात की है कि आप सबने उस पर इल्जाम लगाया। सही कह रही हूं ना मैं? अगर बेकसूर होती तो इल्जाम कबूल न करती। सब कसूरवार हैं, और शायद वो लड़की भी अपनी भलाई के लिए काम कर रही थी। हाँ, होलोफेरा एक काफिर थी गोंजा खातून। होलोफेरा अगर हकीकत हमें बता देती तो हम बचा लेते उसको, गोंजा बेटी, मगर उसने जुर्म का एतराफ किया। अगर आप यकीन करते तो वो जरूर सच कहती बाला खातून, लेकिन आप सबने उस पर हमला किया और होलोफेरा के लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। क्योंकि वो मुजरिम थी इसीलिए उसने एतराफ किया। वो सजा की हकदार थी। उस पागल लड़की की बातों ने तुम्हें बहका दिया है। आयशा भाभी, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी गिबत करके क्या हासिल होगा? वो एक कातिल और मुजरिम थी। गलत क्या कहा है मैंने? होलोफेरा कातिल नहीं थी आयशा खातून, उसने कुछ नहीं किया था, वो बेकसूर थी। बेकसूर? हाँ, उसके हाथ खून से रंगे थे और वो कातिल थी। बहक गए हो तुम सब। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की खानदान में मुसीबत लाएगी, और ऐसा ही हुआ। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आयशा, बहुत हो गया, खामोश रहो। मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। खून बहेगा, अंधे हो चुके हैं ये सब। और हकीकत सिर्फ तुम देख सकती हो। जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और महल में खून बहाया था उसने, उसी का दिफा कर रहे हो तुम सब। भाभी बस करें। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत हो गया। ये शादी खून से रंगीन होगी। एक एक करके सबका खून बहेगा। इन्हें माफ कर दीजिए। जहर के असर ने भाभी को बहुत मुतासिर किया है।